Hello बच्चों, let's read the question first. Calculate the threshold wavelength of photons which can emit photoelectrons from cesium, given that work function of cesium is 1.8 electron volt and H is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second. इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीन्स लैम्डा नॉट और फाई गिवन है. फाई कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच तो पता ही है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले डिस्कस करते हैं. की कॉन्सेप्ट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए E इज ग्रेटर देन फाई होना चाहिए, पहली बात. ठीक है, और लैम्डा नॉट इज गिवन एज एच सी अपॉन फाई. फाई वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है. ठीक है, अगर लैम्डा इज और ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये लैम्डा इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है. तो अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट तो क्या होगा? ई इज लेस देन फाई. ई अगर फाई से लेस देन होगा तो नो फोटो इमिशन टेक्स प्लेस. इफ लैम्डा इज स्मॉलर देन लैम्डा नॉट तब क्या होगा? ई इज ग्रेटर देन फाई, तब फोटो इमिशन होगा. ठीक है, इसी चीज को हमको याद रख के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है. और अब कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट इज एच सी अपॉन फाई. फाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और एच जूल में, तो हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? और c की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो वेवलेंथ निकालना है, तो इस ऑर्डर की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है. हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में डिफाइन करते हैं, तो इसको भी एंगस्ट्रम में चेंज कर ले रहे हैं. तो क्या हो जाएगी c की वैल्यू? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम पर सेकेंड. क्योंकि कितना होता है 1 मीटर में? 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम. ठीक है, तो अब लैम्डा नॉट निकालेंगे. h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c एंगस्ट्रम में, दिस इज जूल सेकेंड, और ये एंगस्ट्रम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 10. ठीक है, अपॉन 5 इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 की वैल्यू क्या गिवन है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कांस्टेंट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 18 एंगस्ट्रम अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.8. ठीक है, और एच क्या किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. सेकेंड सेकेंड गेट कैंसिल्ड, और ये 1.8 का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी तो है नीचे. फाई का यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और इसका तो लिखा ही हुआ है. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट कैंसल्ड, और इसको ऑन कैलकुलेटिंग क्या आएगा? ये पूरा आ जाएगा 12.4 इंटू 10 टू द पावर 3. ये 19 ऊपर जाएगा. ठीक है, प्लस 19 हो जाएगा. उसके बाद ये तो 12.4 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.8 एंगस्ट्रम. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12400 अपॉन 1.8 एंगस्ट्रम. तो हमारी वेवलेंथ क्या आ जाएगी? वेवलेंथ जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6888 एंगस्ट्रम, और अगर इसको नैनोमीटर में लिखें तो क्या हो जाएगी? 688.8 नैनोमीटर.
यही हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई होप यू हैव गॉट इट।